पलक झपकते ही सब कुछ डूब गया। तो आखिर क्या है इस कथन का रहस्य? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बाढ़ एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्र हो जाता है। बाढ़ का पानी तेज बहाव का या स्थिर भी हो सकता है। दोस्तों, बाढ़ जैसी आपदा पता नहीं कितने ही घरों को ले डूबी है। उत्तराखंड जैसे कई राज्य फिर भारी बारिश और बाढ़ के हालात का सामना कर रहे हैं। फिर से असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनके घर, मकान, दुकान सब कुछ डूब चुके हैं। नाम ही उनके यातायात का आखिरी सहारा बची है। दिल्ली, मुंबई की सड़कें पानी में डूबी दिखने लगी हैं और निचले इलाकों के घरों के ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी घुसने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की तबाही झेलने को फिर से मजबूर है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां फिर उफान पर आने लगी हैं और इसके साथ ही राजस्थान का रेगिस्तान और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शहर और कस्बे फिर पानी में घिरने लगे हैं। हर साल की तरह फिर बिहार और यूपी के अधिकांश इलाके बाढ़ के पानी में घिरने का बस इंतजार ही कर रहे हैं। इससे अलग सीन की किसी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हर साल मॉनसून आने के साथ ही यही नजारा दिखता है। इस दौरान तमाम सरकारी प्लानिंग सामने आई, लेकिन ना तो बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका और ना ही तबाही वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जा सका। बाढ़ राहत के तमाम प्रोग्राम कागजों पर ही दिखते रहे और हर साल बर्बादी के बाद राहत कैंप, खाना वितरण, अस्थायी कैंप और फिर तबाह हुए लोगों को कुछ हजार रुपयों के राहत चेक बांटने पर जाकर थम जाती है। फिर अगले साल के मॉनसून, बारिश और बाढ़ तक के लिए। दोस्तों, चक्रवाती तूफान, बाढ़, बेहिसाब बारिश हमारी भौगोलिक स्थिति कहें या फिर क्लाइमेट चेंज का असर। लेकिन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों की तरह भारत दुनिया में बाढ़ की तबाही झेलने के मामले में सबसे खतरनाक जोन वाले देशों में से एक है। दुनिया भर में बाढ़ में जितनी मौतें होती हैं उसका 5वां हिस्सा भारत में होता है। देश की कुल भूमि का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आने का अंदेशा बना रहता है। भारत में 39 करोड़ आबादी बाढ़ के खतरे वाले इलाकों में रहती है। भारत में औसतन हर साल बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। 1600 लोगों की जानें जाती हैं तथा बाढ़ के कारण फसलों व मकानों तथा जन सुविधाओं को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए औसतन है। पूरे देश में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो ईयर 1952 से 2018 के 65 ईयर्स में देश में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। असम, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं। विशेषकर बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जड़ में रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां, जिनकी उत्पत्ति हिमालय की वादियों में होती है और ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार में बिहार की ओर आ जाता है। बिहार के 38 में 28 जिले हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अवधारा, फाल्गु, ये वो नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती उससे ज्यादा तबाही का कारण हर साल बन जाती हैं। अब जानते हैं कि क्या तबाही लाती है बाढ़। दोस्तों, देश के कई रिवर बेसिन तबाही के इलाके साबित हुए हैं। हर साल सूखे दिनों में लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बरसात में आने वाली बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। इसी के साथ किसानों के खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं में बाढ़ सबसे अधिक तबाही का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाओं से देश में होने वाले नुकसान में बाढ़ की हिस्सेदारी करीब 50% है। अनियमित मॉनसूनी पैटर्न और कुछ इलाकों में कम और कहीं अधिक बरसात इस तबाही को कुछ इलाकों में और ज्यादा बढ़ा देता है। मकान, कारोबार, फसलों को हुए नुकसान पर एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के कारण भारत में पिछले 6 दशकों में करीब
4.7 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। देश की कई नदियां हर साल मानसूनी बाढ़ लाती हैं और तबाही का कारण बन जाती हैं। हम यहाँ देश के फ्लड बेल्ट के रूप में जाने वाले 10 इलाकों की चर्चा करेंगे जहाँ की नदियाँ हर साल मानसून में उफान पर होती हैं और बाढ़ का पानी जहाँ हर साल तबाही मचाता है। नंबर 1, असम में ब्रह्मपुत्र से बर्बादी। चीन से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मानसून की शुरुआत से ही इस साल तबाही का रूप दिखाने लगा है। असम में बाढ़ वाले इलाकों में 5 लाख से अधिक लोग घिरे हुए हैं। चीन से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। हर साल बरसात में यहाँ का पानी असम ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के कई इलाकों में भी तबाही मचाता है। नंबर 2, बिहार में कोसी का कोहराम। हर साल आसपास के इलाकों में तबाही के कारण कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। खासकर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और आसपास के जिलों में तबाही हर साल की बात है। साल 2008 में कोसी नदी में आई सबसे भयानक बाढ़ में 23 लाख लोग प्रभावित हुए थे। नंबर 3, बिहार में इनके अलावा गंडक, बागमती, कमला बलान नदियों से तबाही भी हर साल की बात हो गई है। नेपाल से आने वाली ये नदियां उत्तर बिहार के कई इलाकों में हर साल बड़ा नुकसान करती हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों के कई इलाके बाढ़ की तबाही का हर साल सामना करते हैं। नंबर 4, यूपी में भी गोमती नदी से तबाही हर साल की बात हो गई है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के तहसील माधो टांडा के पास फुलहर झील से होता है। भारी बारिश के कारण गोमती समेत कई नदियों का पानी जब उफान आता है तो सैकड़ों गांवों में पानी घुसता है और घर, मकान, फसलें सब तबाह हो जाती हैं। नंबर 5, एमपी में नर्मदा नदी को विशाल योगदान के कारण जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन इसी नर्मदा का उफनता पानी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में हर साल तबाही का कारण बनता है। जून 2015 में आए मानसून ने गुजरात को पानी पानी कर दिया था। गुजरात के कई हिस्से जलमग्न हो गए थे। इस बाढ़ में कुल 123 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 6, गोदावरी की तलहट्टी में। उधर गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी नदी में आई बाढ़ ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिले और महाराष्ट्र के नासिक के कई हिस्सों में लगातार तबाही मचाई है। नंबर 7, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। लगभग 290 किलोमीटर का सफर झारखंड में तय करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर का सफर तय करती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व ये उससे मिलती है। इसके पानी में उफान से दोनों राज्यों के कई इलाकों पर असर होता है। नंबर 8, उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका जल स्तर बढ़ते ही यूपी, बिहार और बंगाल में आसपास बसे इलाकों से विस्थापन शुरू होता है। नंबर 9, उधर कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सदानीरा नदी है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी का जल स्तर बढ़ने से कोडगु, मैसूरू, मंडचा आदि जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। नंबर 10, उत्तराखंड, जहां से उत्तर भारत की अधिकांश नदियां निकलती हैं, वहां भी हर साल मानसून आते ही बाढ़ से तबाही शुरू हो जाती है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। भागीरथी, बिलंगना, मंदाकिनी, सरस्वती, अलकनंदा और गंगा जैसी नदियों से जुड़ी 614 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र को बाढ़ मैदान क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस बाढ़ की तबाही को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।